1,50,000 रुपए का चेक भी एक एक किसान के हाथ में डलवाया। तालियों की गड़गड़ाहट से मोहन यादव जी का धन्यवाद करो। तो ये आपका और हमारा संबंध है, सुख दुख के साथी हैं हम। जब आपके ऊपर कठिनाई आती है तो आपका रक्षक आपके लिए खड़ा होता है मेरे भाई और बहनों। और ये कमाल इसलिए है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में मोहन यादव जी। अब आपके समक्ष मैं खड़ा हूं हाथ जोड़ के कि डबल इंजन की सरकार तो है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओगे? बनाओगे? नतमस्तक होकर प्रणाम करके आपसे निवेदन कर रहा हूं, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में मोहन यादव जी और मुंगावली में आपका सेवक को आप अपना आशीर्वाद प्रदान कर दो मेरे भाई और बहनों। अभी ब्रिजेन कह रहे थे, जब पहली बार मैं मुंगावली में आया, इस मुंगावली में विकास का नाम का कोई चीज नहीं था। सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी। श्रीमान बंटाधार ने यह हाल कर दिया था मध्य प्रदेश का। मुंगावली से पिपरई की सड़क, मुंगावली से बीना की सड़क, मुंगावली से अशोकनगर की सड़क, आपको याद है 4-4 घंटे लगते थे हम लोगों को देखना पड़ता था कि गड्ढा कहां है और सड़क कहां है। पिपराई से होते हुए अशोकनगर की सड़क, मुंगावली से मतावली की सड़क, मुंगावली के अमरोद से कोलारस के मेगोनाबाड़ा की सड़क, और तो और क्या, शाडोरा से करीला माता के मंदिर तक भी 53 किलोमीटर की सड़क 125 करोड़ की मोहन यादव जी ने दिलवाया है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद अर्पित करें। सड़कों का अंबार हो गया। बिजली की किल्लत थी, एक एक गांव में बिजली की कठिनाई थी, बिजली नहीं आती थी। आज मुंगावली में एक एक खंभा जो आपको दिख रहा है, एक एक तार जो आपको दिख रहा है, खून पसीने से मैंने आपके लिए लगाया मेरे भाई और बहनों। गांव गांव में सब स्टेशन, अमरोद हो, बंगला चौराहे हो, बहादुरपुर हो, बमोरी चंदेरी हो, विक्रमपुर हो, अमोदा हो, मलावनी हो, एक एक सब स्टेशन 5-5 करोड़ का नियम है। एक ब्लॉक में एक सब स्टेशन लगना चाहिए। ढेर सारे सब स्टेशन आपके लिए मैंने लगा के रख दिए। जहां सब स्टेशन लगे हैं, जहां सड़कें बनी हैं, वहां एक ट्रेन मुंगावली नहीं रुकता था। स्टेशन था हमारे पास पर वीरान था। अशोकनगर का यही हाल था। आज एक एक ट्रेन मैं अशोकनगर में रुकवा रहा हूं और मुंगावली के लिए अभी चुनाव के पहले 4 ट्रेन मैंने रुकवा दी है। तिरुचिरापल्ली से भगत की कोठी, उदयपुर से शालीमार एक्सप्रेस, दुर्ग अजमेर और सूरत मुजफ्फरपुर की गाड़ी भी आपके लिए रुकवा दी है। यहां देश के किसी कोने में जा सकते हो। केंद्र विद्यालय शिक्षा के लिए हमने मुंगावली में लगवाई। लोग कहते थे सपने दिखा रहे हैं। अरे सपनों को साकार करना है, संभव है तो कार्य किसी और के पास जा सकते हैं, असंभव कार्य ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा आपके लिए मेरे भाई और बहन। और आज ITI भवन दिया है, सिंचाई की योजना मल्हारगढ़ की, एक एक विकास और प्रगति की योजना मुंगावली के लिए बनाई है। और आपको मैं विश्वास देता हूं, आपका आशीर्वाद रहे 7 तारीख को, तो जो आप मांगोगे वो भी मैं करूंगा और जो आप नहीं मांगोगे वो भी सिंधिया परिवार का मुखिया आपके लिए करेगा मेरे भाई और बहनों। केंद्र में मोदी जी है, भारत का झंडा विश्व पटल पर उजागर कर रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन की योजना मुफ्त में। कितने लोगों को यहां राशन मुफ्त मिलता है? हाथ उठाओ। किसी प्रधानमंत्री ने आपके बारे में नहीं सोचा
केवल एक प्रधानमंत्री ने सोचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। मेरे भाई और बहनों, कितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है यहां? 5 लाख का स्वास्थ्य का कवरेज। पुराने जमाने में अगर कोई बीमार हो जाता था तो या तो कर्ज के बोझ के नीचे दब जाता था और या तो ऊपर चला जाता था। आज 5 लाख का कवरेज, भगवान न करे अगर कोई बीमार हो जाए, और कोई है या नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके साथ खड़े हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरे बहनों के लिए उज्ज्वला की योजना, गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर। मेरी कितनी उज्ज्वला बहना है, हाथ उठाओ। गैस का सिलेंडर और चूल्हा मिल गया। अब आप चिंता मत करो, अगले 5 साल में जो आज सिलेंडर आपको उठाना पड़ता है, पाइप के द्वारा गैस आपके घर में पहुंचाया जाएगा। मेरे बहना, मेरे किसान सम्मान निधि के कितने लोग हैं यहां? हाथ उठाओ। कितना मिलता है? 12,000, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और 6,000 रुपया, अरे बोलो। और एक प्रश्न है, अगर 2020 में हमने सरकार न बदली होती तो 6,000 मिलता। बड़े भाई, ये पॉकेट से पैसा निकालकर आपके पॉकेट में डालने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मेरे भाई और बहनों, जिस प्रधानमंत्री ने मातृ शक्ति के बारे में सोचा है, मेरी लाडली बहना कितनी है यहां? हाथ उठाओ। लाडली बहना, 1250 रुपया हर माह आपके खाते में आ रहा है, और मोहन यादव जी का संकल्प है कि 1250 को 3,000 रुपया हम लोग कर लेंगे 5 साल के अंदर। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रधानमंत्री ने 500 साल पुराना सपना, भारत का राम मंदिर स्थापित करने का सपना साकार किया, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करके 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या धाम में स्थापित कर दिया। मेरे भाई और बहनों, बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। तो जिस प्रधानमंत्री ने आपके घर में राशन पहुंचाया हो, जिस प्रधानमंत्री ने आपके घर में एक घर में आवास बनाया हो, जिस प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड दिया हो, जिस प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि दिया हो, आप उस प्रधानमंत्री का साथ दोगे? दोगे? तो हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो। एक वोट 7 तारीख को डलेगा, 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 पूर्ण बहुमत के साथ डलेगा। एक वोट नहीं छूटेगा। गर्मी का मौसम है, जल्दी सुबह जाके वोटिंग करेंगे, करेंगे। हाथ उठाओ, कमल का फूल बनाओ, कमल का फूल बनाओ, और एक वोट 7 तारीख को डलेगा पूर्ण बहुमत के साथ। मोदी जी का साथ, आपका विश्वास, हमारा प्रयास, और होगा गुना मुंगावली का कई गुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बड़े आदर भाव के साथ उज्जैन से चलकर जो हम सबके बीच में अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी की इस पवित्र धरती मंगावली पर पधारे हैं, ऐसे मान्यवर डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करूंगा कि हम सब लोगों को संबोधित करें। मंगावली की इस विराट सभा में अभी अभी आपके लोकप्रिय नेता यहां से सांसद रहे और यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के बहुत सुयोग्य साथी श्रीमान सिंधिया जी के लिए अभिनंदन करें। अपने मंच पर विराजमान है और दिल से करना चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ सिंधिया जी का अभिनंदन हुआ है। और
आप तालियां बजाते रहना, मैं कुछ नाम बोल देता हूं। श्री ब्रजेंद्र यादव जी, हमारे अपने लोकप्रिय नेता और यहाँ के विधायक, पूर्व मंत्री आलोक तिवारी जी, जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव जी, ग्वालियर से चल के 45 दिन से लगातार आपके बीच यहाँ बैठे हैं और लगातार भाजपा का काम कर रहे हैं। रविंद्र सिंह लोधी जी, राकेश यादव जी, राजेश यादव जी, महेंद्र यादव जी, रविंद्र दरवरिया जी, माधवदास यादव जी, बहुत सारे नाम है। सभी के लिए जोरदार ताली बजाओ। रामनिवास रावत जी, विजयपुर के लोकप्रिय विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, अब हमारे परिवार का हिस्सा बने। इस मंच पर बैठे सभी नेताओं के लिए एक बार अभिनंदन कर दें अपने मन से सभी लोग। यहां एक होड़ लगी है, और होड़ कैसी लगी है? मध्याह्न का चढ़ते सूर्य देवता अपना ताप बता करके चुनाव की गर्मी में अपनी गर्मी से परीक्षा ले रहे हैं हमारी, और हमारी जनता सूरज देवता से निवेदन कर रही है कि जितनी गर्मी लाना है आप लाइए। यहां भाजपा की गर्मी के आगे सब कोई पानी भरेंगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, मित्रों जरा आप बैठ जाओ, जिनको जरा कैमरा वैमरा सेट हो ठीक है, नहीं तो नीचे खड़े हो जाओ, ये पीछे दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे बैठ जाओ। कोई बात नहीं, हमारा मत लाइव करना चल जाएगा, लेकिन जनता को दिखना, हमको जनता से मतलब। जरा बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, और जिनका कैमरा वो सेट करके छोड़ दे, बाकी बैठ जाओ। अब इन बैठने वालों के लिए ताली बजा दो भाई एक बार। मैं दोनों हाथ उठा करके आपको प्रणाम करना चाहता हूं। आज ये जो जिस प्रकार की जनमेदनी है और इस भीषण गर्मी में आपने आकर के जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हम सब जानते चुनाव के इस दौर में ये चुनाव किसके लिए हो रहा है, किन के लिए हो रहा है, जरा बताओ किन के लिए हो रहा है, किन के लिए हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी के लिए हो रहा है। जोरदार ताली बजाओ। चुनाव नरेंद्र मोदी जी के लिए हो रहा है, और नरेंद्र मोदी जी की ट्रेन में एक हमारे अपने जैसे विक्रमादित्य और उनके नवरत्न होते ना, ऐसे ही विक्रमादित्य का काल तो आज नहीं है, लेकिन सुयोग्य साथी के नाते से यहाँ के हमारे अपने लोकप्रिय नेता श्रीमान सिंधिया जी हमारे साथ है। एक साथ दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। और ये जिस जगह पे मैं बात कर रहा हूं, ये हमारे लिए गुना का बेल्ट, मुंगावली और ये पूरा क्षेत्र, मैं तो भाग्यशाली हूं। परमात्मा की दया से आज के चुनाव में हमारी पीढ़ियां याद करेगी, पीढ़ियां 500 साल तक जो संघर्ष हुआ, जिस संघर्ष के कारण भारत का लगातार गुलामी के काल में लगातार मान मर्दन होता गया, एक के बाद एक जिन जिन बातों को लेकर दुनिया में भारत का मान सम्मान होता था, काल के प्रवाह में आतंकवादियों ने, आतताइयों ने हमारे मान बिंदु नष्ट करने का प्रयास किया और हमारी संस्कृति पे हमला किया। घर में 2 रोटी तो सब खाते हैं, और मनुष्य क्या खाए? सभी प्राणी को परमात्मा ने भाग्य में दिया है, लेकिन मनुष्य और बाकी में अंतर अगर कोई है, वो ये अंतर मूल है कि हम अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से, अपने पुरखों से, अपने अतीत से जुड़ करके गौरव करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे उस गौरवशाली पक्ष को लेकर चलने में, मैं तो उज्जैन से आता हूं और सिद्धावस्था उज्जैन में पहले राजधानी थी, राजा सूरसेन यादव की नगरी थी उज्जैन, और भगवान महाकाल का भव्य मंदिर बना हुआ था। काल के प्रभाव में 1235 में तोड़ दिया गया वो मंदिर। दुर्भाग्य से उस काल में दोबारा मंदिर बनाने के लिए समय खराब था, बन नहीं पाया। लेकिन जैसे ही सिंधिया जी की राजधानी उज्जैन बनी, हमारे महाराज जी महाराज साहब और राणोजी महाराज साहब
उनने उज्जैन के सारे मंदिर बनाकर मुगलों को उनका कांच दिखाने का काम किया, हमारे देवस्थान को सज धर के तैयार करने का काम किया। हमारे उस अतीत से जुड़ने की जरूरत है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से आप महाकाल जाओ, काल भैरव जाओ, चिंतामण जाओ, हरसिद्धि जाओ, जितने देवस्थान हैं आज आपको जो भव्य रूप में दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे देवस्थान सिंधिया वंश के कारण दिखाई दे रहे हैं। ये 33 करोड़ देवी देवताओं का आनंद अगर उज्जैन को मिला है, जो हमने आज अभी नए दौर में देख रहे हैं, और जो वो वंश उस समय का समय हो सकता है 250 साल पहले, हम आप तो नहीं थे, लेकिन ये अतीत तो कोई बदल नहीं सकता है ना, अतीत तो जुड़े ही रहेगा। लेकिन आप अंदाज लगा लो, आज मैं अगर बात कह रहा हूं तो ये इसीलिए कह रहा हूं, हमारा आपका सबका समय अभी ठीक चल रहा है, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जैसे उस समय के दौर में बाजीराव महाराज, शिवाजी महाराज, उनने अपने सांस्कृतिक अनुष्ठान का अभियान चलाया, जिसमें सिंधिया महाराज ने पूरे मालवा और पूरे क्षेत्र को आनंद दिया, पूरे देश में अपनी तलवार की धाक बनाई और हिंदू संस्कृति की पताका फहराई। दुर्भाग्य से अभी के इस समय का भी स्मरण करो, एक बार विजेता लोगों के साथ अपने देवी देवताओं के धाम मुस्कुराने का समय है, और ऐसे में हमारा सबका फर्ज तो और ज्यादा बढ़ जाता। अपन 5000 साल पुराने भगवान कृष्ण का काल याद करो, और कृष्ण के काल में मूल झगड़ा क्या था? भगवान कृष्ण और कंस का मूल झगड़ा एक ही था कि हमारे अपने उस काल में कंस ने उनके पिताजी को गद्दी से उतारा और अपनी दादागिरी से कुर्सी पे बैठे कि नहीं बैठे? कंस ने क्या किया? अपने पिताजी को जेल भिजवाया। ये कांग्रेस और ये कंस वाला एक ही लाइन पे चलते ही, ये बदलते ही नहीं आजकल कुर्सी के लिए। ये जो करे वो कम है, इनके लिए कुर्सी सब कुछ है, वो अंतर नहीं। अब आप बताओ, जो कंस का साथ दे वो महान, कि कृष्ण का साथ दे वो महान? दोनों एक ही थे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज कृष्ण भगवान की जय जयकार होती तो क्यों होती है? इसीलिए होती है कि उनने धर्म के मार्ग पे चलना सिखाया, उनने सत्य के मार्ग पे चलना सिखाया, उनने सनातन संस्कृति का ध्वज पताका लहरा करके आनंद दिया। इसलिए हम उनकी जय जयकार करते हैं। दुर्भाग्य के साथ कहिए, आज भी आप देखो, कांग्रेस के लोगों से जब मैं बात बोलता हूं तो वो मेरे पे गालियां बकना चालू कर देते हैं। उनके साथ वाले वो घमंड के साथ में आसमान पे बैठ के बात करते हैं। उनके साथ वाले भी लोग बोलते हैं, कौन मोहन यादव, हम तो नहीं जानते। हाँ भैया, तुम तो मत जानो। अरे ये 8.5 करोड़ की जनता मध्य प्रदेश वाली, वो तो जानती है। उनके आधार पर दुनिया में ध्यान में आएगा। तुम्हारी पार्टी की जय जयकार करने वाले नहीं है, लेकिन भगवान राम और भगवान के कृष्ण की जय जयकार तो करेंगे कि नहीं करेंगे? बोला गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हम तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं। सरकार बनने के बाद हमने निर्णय किया कि सरकार में माननीय मोदी जी की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मोदी जी के आह्वान पर ये मध्य प्रदेश की सरकार बनी, और मध्य प्रदेश की सरकार के पहले कई सरकारें बनाई कांग्रेस ने। अरे बेचारे हमारे सुभाष यादव जी ने कितना काम किया, लेकिन उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। ये भाजपा और मोदी जी का शासनकाल है कि यदुवंशी को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने का काम किया। ये हमारे लिए, मैं केवल वंश की बात नहीं कर रहा हूं, वंश के साथ साथ एक किसान परिवार की बात कर रहा हूं, एक गरीब परिवार की बात कर रहा हूं। लड़ाई इस बात की, एक लोकतंत्र में हर एक को मौका मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस है वो कभी मौका देती ही नहीं है। कांग्रेस हमेशा अपने स्वार्थ के लिए एक ही परिवार के अंदर सिमट के रखती, दूसरा कोई चाहिए ही नहीं। आप बताओ, देश की आजादी के पहले सबने मिलकर संघर्ष किया। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लंबी लाइन है। इतने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कितने सारे लोग थे, लेकिन एक परिवार ने जो कुर्सी पकड़ी, ये छोड़ने का ही नाम नहीं ले रहे। रस्सी जल गई पर बट नहीं गया, अभी तक वो कहीं अकड़ बैठी हुई है। दुनिया में कितना पानी बह गया गंगा जी में, उनको मालूम है, लेकिन बदलने वाले नहीं है। इसलिए आज भी उस गलत रास्ते पे बैठे हैं।
पहले नेहरू जी, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी, उनके बेटे राजीव गांधी जी, उनकी बहू ने पीछे से, ये भैया पप्पू की मम्मी ने, उनने सरकार चलवा ली 10 साल तक। और ये ऐसा आश्चर्य का माहौल है वर्तमान समय में। देखो, रण के क्षेत्र में वीरों की सदैव पूजा होती है, वीरता का सदैव सम्मान होता है, और सच्चे अर्थों में जो अपनी भूमि पर या क्या हार में, क्या जय जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि हार जीत तो चलती रहेगी, हार जीत तो तभी होती है जो लड़ाका मैदान में पहुंचता है। जब वो पहले ही रण छोड़ दे, वो काहे के हार जीत का आनंद लेंगे, उनकी कोई चिंता नहीं है। आप बताइए, जिनके नेतृत्व में सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस जीतने के बाद इनके नेता पप्पू प्रधानमंत्री बनेंगे, अरे पप्पू का इतिहास तो देखो बाबू साहब। पप्पू चांदी के चम्मच में पैदा हुए, लेकिन उसके बाद गए 2004 में अमेठी लड़े, 2009 में लड़े, 2014 में लड़े, उनके पहले उनकी मम्मी लड़ी, उनके पिताजी लड़े, उनके चाचा जी लड़े, ऐसी खानदानी सीट से लड़ते भले ही आए। लेकिन मोदी की आंधी में जब 2014 में इनको लॉन्च किया, ऐसे रॉकेट है कि ये ऊपर जाते ही नहीं, फुस होके नीचे आ जाते हैं। इनको लॉन्च किया नेता बना करके मोदी के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, आओ भैया मैदान में। अच्छी खासी सरकार मनमोहन सिंह की चल रही थी, उस सरकार में 250 से ज्यादा सांसद इनके थे। ये ऐसे फेल हुए कि 115 रह गए, उसमें आधे भी नहीं बचे, बाकी सब रास्ते में रह गए। फिर भी नहीं माने दोबारा, फिर एक बार लॉन्च किए 19 में कि आओ फिर आ जाओ, और ये फिर अमेठी में लड़े। इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं वापस आता हूँ, आजा भैया एक बार, हो देखते क्या होता है। और दूसरी बार फिर लॉन्च किया तो 115 के बजाय एक बस की सवारी रह गई, केवल 52 ही बचे, और खुद भी अमेठी से हार गए, और हार से भागे, ऐसे भागे कि आगे केरल के आगे समुद्र आ गया, तो समुद्र से डर के वायनाड में लड़े। लोग तो कहते समुद्र नहीं होता तो वो पता नहीं अरब तक भाग के जाते हैं, वहां से चुनाव लड़ते, यहां तो नहीं लड़ते। और अभी ये फिर वापस 24 में आए, फिर कह रहे हैं हम लड़ेंगे, और फिर मैदान में आने की बात कर रहे हैं। आप बताओ, मैं स्मृति ईरानी जी के साथ हम पूरे प्रदेश वालों को बधाई देना चाहूंगा। 2019 में जो धूल चटाई कि जब मैं फार्म भरने गया स्मृति ईरानी के, हम पेपर में पढ़ रहे, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे चल रहा था कि भैया वापस राहुल गांधी अमेठी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको हार का डर सता रहा, वायनाड से हार गए तो क्या हो गया, इसलिए चालाकी भी कर रहे हैं कि जब तक 26 अप्रैल तक वायनाड के वोट नहीं पड़ जाए तब तक सीट डिसाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ही हार जाए, और वहां वालों को बेवकूफ बना के फार्म बाद में भरने आए, और वहां से आते आते दोनों डिसाइड कर बहन भाई दो ही लड़ेंगे, और आते आते फिर ऐसा डर लगा कि अमेठी भूल के रायबरेली पे अपनी माताजी की सीट पे जाके गिरे, वहां जाकर हिम्मत नहीं पड़ी अमेठी से लड़ने की। मैं जोरदार ताली जाऊं सिंधिया जी के लिए। चुनाव होता है, चुनाव की जगह ये होती बहादुरी, सबके बीच डंके की चोट। चुनाव के रिजल्ट में ऊंच हो नीच हो होती रहेगी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डंके की चोट। एक बार अम्मा महाराज का कांग्रेस वालों ने अपमान किया था, भूल गए कि टकराए किससे, 7वें आसमान पे बैठे थे, और जो धराम से गिराया कि कांग्रेस की सरकार ही पूरे प्रदेश से चली गई, ये वो मन से भूल गया उनसे लड़ने का। और जोरदार ताली बजाओ, कमलनाथ भी घमंडिया की तरह सरकार चला रहा था, ऐसी सरकार चला रहा कि 7वें आसमान पे बैठे थे, लेकिन हमने सबने देखा महाराज के मुंह लगा और धम्म से नीचे आया। जोरदार ताली बजाओ सिंधिया जी के लिए। सरकार जिनके लिए सब कुछ नहीं होती, सम्मान आत्मसम्मान सबसे बड़ी बात होती है। और मैं गुना और ये पूरे चंबल की धरती से बोल रहा हूं, यहाँ तो मान सम्मान के लिए जान भी हथेली में लेकर के फूल की तरह उड़ाने का साहस हो तो चंबल में पैदा हो या गुना में पैदा हो, बाकी किसी का जगह नहीं मिलने वाली। ये वीरों की धरती, महावीरों की धरती, पुरुषार्थ और पराक्रम वालों की धरती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लेकिन अपने बीच में से जाने अनजाने जो अपनी सीट नहीं बचा सका, और 115 रह गई थी 2019 में, और
115 थी 2014 में, और 2019 में केवल 52 रह गई एक बस की सवारी। और आपकी बार चिंता मत करो, ये वापस चुनाव लड़ने की बात कर रहे कांग्रेस वाले। आपकी बार एक टेम्पो की सवारी रह जाएगी, टेम्पो की 12 भी जीतने वाले नहीं, 12 भी। अब अपने में से जाने अनजाने कोई उनके साथ जाके सपना देख रहे हैं कि हम जिता देंगे, कांग्रेस को जिता देंगे। अरे भैया, उनकी अपनी हालत तो देख लो जिस नेता के साथ चल रहे हो। अरे जिस रेल के इंजन के पीछे डब्बे में बैठ कर सवारी कर रहे हो, वो इंजन में ही दम नहीं है, वो इंजन ही फेल हो गया, तो आप मुकाम तक कहां पहुंचोगे? कोई पहुंचेगा क्या? आज तक कोई ऐसी रेल बनी जो बगैर इंजन के चलती होगी? ये मैं गुनाह में ही सुन रहा हूं आश्चर्य की बात कि ऐसे डब्बे में सवारी कर रहे कि ये पहुंचेगी पहुंचेगी पहुंचेगी, ना आगे इंजन ना पीछे इंजन, खाली डब्बा ही खड़ा है, पता ही नहीं चल रहा है उसका होएगा क्या। तो काय के लिए बैठे भैया ऐसी गाड़ी में? और आप भी मूर्ख बन रहे हो, बाकी को भी बना रहे हो। अरे इनको तो 2 रोटी खाने दो, ये तो सब समझते हैं। ये ऐसा नहीं कि नहीं समझते, समझते कि नहीं समझते। और आज तो इस दौर में जब हमने आपके साथ 3 महीने की सरकार बनाई, आपके साथ साथ मेरी भी इज्जत दांव पे लगी कि नहीं लगी? बताओ आपकी गोपाल कृष्ण भगवान की अपने परिवार में से कोई मौका मिला है तो आपकी इज्जत, हमारी इज्जत हुई कि नहीं हुई? आपने नहीं मांगा, लेकिन ये गुनाह वाले और माननीय महाराज जानते इस बात को, बिना किए सबसे पहले विश्वविद्यालय देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने जो उगना में विश्वविद्यालय खोला, रानी अवंतीबाई लोधी। क्यों जाना चाहिए 200 किलोमीटर बच्चों को? यही सारी सौगात मिलेगी, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और ये तो ट्रेलर है, अभी सरकार आपकी बनी हुई है 5 साल के लिए, आगे भी आशीर्वाद मिलेगा। और जैसे ही हमारी दोबारा मोदी जी की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार, तो गुना में अभी मेडिकल कॉलेज भी चाहिए कि नहीं चाहिए हमको अपने मरीजों के लिए? ये सौगात गुना, हमारी मुंगावली, यहाँ के मरीज दूर क्यों जाना चाहिए? और कुछ फैसले अभी हमने किए, आपको याद दिलाना चाहूंगा। आयुष्मान कार्ड किस किस के बने? हाथ खड़े करो। आयुष्मान योजना के कार्ड जिनके बने, और जिनके नहीं बने बनवा लेना, जोरदार ताली बजाओ। मोदी जी के लिए ये योजना उनके लिए, ये हमने इसलिए हाथ खड़े करवाए कि ये वोट उनके लिए चाहिए जिनने 5 लाख तक का हर एक व्यक्ति का बीमारी का पूरा ठेका लिया। क्या हमारी तरफ से कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, और आप जो नई बात एक और जुड़ गई वो भी याद रखना, 70 साल से बड़ी उम्र के कोई भी समाज के, कोई भी आयु वर्ग के, कोई भी आय वर्ग के सभी लोगों के लिए मोदी जी ने नई योजना दी है। वो भी फार्म भर दे, पूरा इलाज वो सरकार के माध्यम से मोदी जी कराने वाले हैं। ये बड़ी योजना दी, कोई चिंता मत करना। पहले अपने सब लोगों के फार्म नहीं भरा रहे थे, अब सबके भरा रहे हैं। और हमारी सरकार ने एक निर्णय किया है कि व्यक्ति कोई कारण से बीमार हो जाए और एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल तो ले आएगी, और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद लगा के इसको मुंगावली से ग्वालियर पहुंचाना है, दिल्ली पहुंचाना है, मुंबई पहुंचाना, तो जान बचेगी। और बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना है, डॉक्टर के पास पहुंचाना है, तो चिंता मत करना, केवल डॉक्टर और कलेक्टर तय करेगा। तो आदमी के लिए हेलीकॉप्टर भेजेंगे डॉक्टर के साथ, वो उसको उठा के ले जाएगा और ग्वालियर, मुंबई, दिल्ली जहां पहुंचाना है उसको वहां इलाज कराएंगे। ये होती सरकार की संवेदनशीलता, ये होता मन का भाव। अरे गरीबों ने, सबने मिलकर सरकार बनाई, आम आदमी ने सरकार बनाई, तो आम आदमी की चिंता करने का काम हमारा नहीं है क्या? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे ये भगवान कृष्ण और भगवान राम का पूरा जीवन किस लिए जय जयकार करते हैं? उनने हमेशा समाज की चिंता की। भगवान राम ने अपने वनवास काल में खुद कठिनाई में थे, लेकिन सुग्रीव मिला, उन्होंने कहा महाराज आपसे पहले मेरी समस्या है, तो मेरा बाली से ही झगड़ा, मेरा भाई है वो। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं मेरा भूलता हूं, पहले बाली से हिसाब चुकता हूं, करता हूं। बोला भगवान रामचंद्र की। तो बाली को ठिकाना करा, लगाया कि लगाया? बाली किसका भाई था? सुग्रीव का भाई था ना। तो भगवान राम ने उनका साथ दिया कि नहीं दिया? भले ही भाई भाई का मामला था, लेकिन धर्म के मार्ग पे भगवान राम ने वो इशारा कराया। उसके बाद हम सब देखते हैं आज 500 साल बाद ऐसे टेंट तंबू से निकल करके भगवान राम अयोध्या के धाम में मुस्कुरा रहे हैं। तो किसके कारण? 70 साल तक कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए, लेकिन अड़ंगे के बाद
केवल भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण वो अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। बोले जय जय सिया राम। अरे वो मुस्कुरा रहा तो आनंद हमको आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन कांग्रेस की छाती पे सांप घूम रहा है, उनको नींद नहीं आ रही। भगवान राम को याद करके वो लगातार पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलने दो। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और उज्जैन के महाकाल कौन कौन गए, हाथ खड़े करके बताना। महाकाल के महालोग देखे कि नहीं देखे? पूरी दुनिया उमड़ रही है। बोले महाकाल महाराज की। अरे राम जी मुस्कुरा गए, महाकाल मुस्कुरा रहा, आनंद आ रहा है। तो आप बताओ, ये जमुना जी के किनारे वाले गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा? बताओ, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब आप बताओ, जो लड़ने वाले भैया से कह दो कि यार गोपाल कृष्ण भगवान के लिए मान जाओ। आपके नेता तो ना गोपाल जी के दर्शन करने जाए, ना राम जी के दर्शन करने जाए, ना गोपाल जी के मंदिर को पसंद करे, वो अड़ंगे पे अड़ंगे लगाए और आप सबसे वोट मांगने आए तो कौन देगा वोट? देगा कोई क्या? ये अगला वोट आपका 2014 के लिए गोपाल कृष्ण मुस्कुराने के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए मैं मांगने आया हूं। बोलो सब तैयार है? इधर बोलो सब तैयार है? तो हम सब मिलकर संकल्प करें अपने सामने। हमने अपने देवताओं के उस वंश के काल को तो नहीं देखा, लेकिन अपनी आंखों के सामने गगनचुंबी मंदिर बनने के बाद भगवान कृष्ण को मुस्कुराते तो हम देख ही सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? तो बोलो मेरे साथ, भारत माता की। एक एक वोट अपना सब भाजपा को पड़ना चाहिए। एक भी वोट कहीं जाना नहीं चाहिए। माता बहने खड़ी जाओ, कल आपको पैसे डल गए लाडली बहना के, जोरदार तालियां बजाओ। कोई कंजूसी नहीं है, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और ये लगातार योजना चलती रहेगी। इधर किसान सम्मान निधि, जो भी योजना है सारी योजना चलती रहेगी। लेकिन प्रचंड बहुमत से यहाँ सिंधिया जी को जिताना है, इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है। कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, हर एक व्यक्ति चल के वोट देगा। 7 तारीख को सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।